पिछले 12 सालों में हम आज भी उन्हीं समस्याओं को लेकर घूम रहे हैं जिन समस्याओं को 2014 में लेकर घूम रहे थे। जैसे ही इनकी सरकार जाएगी वैसे ही अडानी अंबानी के ऊपर गाज गिरेगी। जाहिर सी बात है गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि सारा देश का पैसा जो ये लूट रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। जिस चीज़ को मोदी जी ने हाथ लगाया है, जिस चीज़ को हाथ लगाया, संसद भवन को हाथ लगाया, मिट्टी को चूमा, राम मंदिर को हाथ लगाया, वो चीज़ भ्रष्ट बर्बाद हुई। उनका जन्मसिद्ध अधिकार है झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, चोरी करना, लुटेरे गद्दार भगोड़ों को संरक्षण देना। 12 साल बेमिसाल, इसके साथ लगातार 12 सालों की उपलब्धियां बीजेपी सरकार जगह जगह जाकर के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में गिनवा रही। इस बीच बड़ा बयान अमित शाह ने दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अब जो 12 साल का मोदी जी का कार्यकाल रहा है वो अद्भुत रहा है और जब भी इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो दो इतिहास लिखेंगे, एक 12 यानी 2014 से पहले का इतिहास और एक 2014 के बाद का इतिहास। अमित शाह एक के बाद एक कई चीज़ें गिनवा रहे हैं और बाकायदा दावे कर रहे हैं कि कैसे 2014 के बाद भारत के अंदर विकास ही विकास हुआ है। 70 करोड़ लोगों की जिंदगियां मोदी सरकार में बदल दी गई है तकनीक के सहारे। तो वहीं दावा किया जा रहा है कि कल्याणकारी नीतियों का पूरी तरीके से भंडार 2014 के बाद देश की जनता को दिया गया है। इस समय जंतर मंतर में पहुंचे बैठे हैं और आपको पता है कि पहले ही किस तरीके से देश की जनता तमाम बड़ों मुद्दों को लेकर के इस समय सड़क पर है। मेरे आसपास तमाम युवा हैं, तमाम वो कह सकते हैं आप लोग, वो लोग हैं जो इस समय देश की व्यवस्था को लेकर के चिंतित है। उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे क्या वाकई में 2014 के पहले का इतिहास ऐसा इतिहास था जिसको अब 2014 के ऊपर भारी पड़ेगा। शुरुआत आप ही से करूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन पटेल है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तो पवन जी क्या कहेंगे, पहले तो ये बताइए 12 साल बेमिसाल बताया जा रहा है, आपको 12 साल कैसे लगता है? अगर मैं 12 साल की बात करूं मोदी जी के, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। जब मोदी जी 2014 में दिल्ली गुजरात से आए हमारे वाराणसी, तो उन्होंने कहा माँ गंगा ने हमें बुलाया है, माँ गंगा के हम बेटे हैं। आज 12 सालों के बाद गंगा जी की स्थिति क्या है? क्या गंगा यमुना की सफाई हो गई है? उन्होंने नमामि गंगा योजना के तहत कई करोड़ रुपए फूके, लेकिन आज भी हमारी गंगा माता जिनकी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है वो भी प्रदूषित है। दूसरी बात, उस समय स्लोगन दिए गए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, डॉलर बढ़ेगा, रुपया बढ़ेगा, डॉलर गिरेगा, कई चीज़ें आई। लेकिन क्या आज 12 सालों के बाद हमारी देश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से परेशान नहीं है? यहाँ तक कि हमारे देश के यूथ जिनको पढ़ाई करनी है, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे ज़्यादा 12 साल में और क्या विकास हुआ है? 12 सालों में प्रधानमंत्री जी बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि उन्होंने उज्ज्वला गैस लाई, जिसमें उज्ज्वला गैस के तहत पहले 12 सिलेंडरों पर लोगों को सब्सिडी मिलती थी, जिनको घटाकर 9 किया गया। अब उन सिलेंडरों की संख्या 4 है। लेकिन उनके विधायकों के बारे में सुनेंगे जो आजकल रात्रि में चौपाल लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाँवों में जाकर, तो वो उज्ज्वला और शौचालय के नाम पर आज भी 12 सालों के बाद वोट मांग रहे हैं। इन 12 सालों की सच्चाई ये है कि पेपर लीक हुए 80 से ज़्यादा, बीते कुछ ही सालों में पेपर लीक हुए। महंगाई चरम पर है, हमारा जो भारतीय रुपया है वो अपने सबसे निचले स्तर पर है। मोदी जी उस समय कई बयान देते थे रुपया को लेके कि जब देश का रुपया बढ़ता है तो प्रधानमंत्री का ये हो जाता है, वो हो जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों की हत्या कर दी, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को विश्व गुरु 56 इंच न जाने क्या क्या बोलते हैं, वो अमेरिका के खिलाफ एक ट्वीट तक नहीं लिख पाए। और तो और जी सम्मेलन में जब गए तो ट्रंप से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 12 सालों में विकास क्या है? आप कोई 2 उपलब्धियां बताइए। आप कह रहे हैं इतिहासकार ये भी लिखेंगे इतिहास में, जब लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे। जो बीजेपी अपना इतिहास तैयार कर रही है, अगर वो लिखेगी तो वो तो सब अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेगी। जिस तरीके से बीजेपी ने आज सारी संस्थाओं को खरीद रखा है, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया अपना वो भूल करके बीजेपी की चाटुकारिता में लगी है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सरकारी एजेंसियाँ भी लोग बोलते हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रही है। तो जब अपना वो इतिहास लिखेंगे तो लिखने को तो कुछ भी लिख लें, लेकिन शाह क्यों इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि 2014 का इतिहास जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, गोल्डन एरा में रहेगा। 2014 का इतिहास अगर देखा जाए, जब से बीजेपी आई तो उसने केवल हमारे समाज को तोड़ा है, यही उनका सबसे बड़ा काम है। आरएसएस के कार्यालय जगह जगह बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चंदा था वो 2014 के पहले कितना होता था आंकड़ों में मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बढ़कर अब 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। जब कांग्रेस जितना 70 सालों में अपना नहीं कर पाई, इन्होंने पिछले 12 सालों में कर लिया। हाँ, इतिहास लिखा जाएगा कि पिछले 12 सालों में, मोदी सरकार के 12 सालों
सालों में उनका संगठन मजबूत हुआ है। उन्होंने ऐसी सेना तैयार कर ली है लोगों को झूठ बोल बोल कर, जिनको सच्चाई दिख नहीं रही है उन पे जो हमारी मीडिया है वो भी बिकी हुई है, और अपने उनके जो बीजेपी के ऑफिसेज हैं वो हमारे देश के हर एक जिले में आ गए। यही उपलब्धि है, यही उपलब्धि है सबसे बड़ी। और उन्होंने खान क्या पूरी तरीके से धुआं है, क्या पूरी तरीके से झूठ है? जो पिछले 12 सालों से वो झूठ बोलते आ रहे हैं वही झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोल देते हैं कि अभी नहीं हो रहा है, कांग्रेस के टाइम पर भी ऐसा होता था। अरे भाई, हम मोदी जी को 2014 में क्यों लेके आए थे? क्योंकि कांग्रेस वाले गलत कर रहे हैं। मोदी जी उस समय बोलते थे कि जो गांधी परिवार है वो अपने नामों पर सारी योजनाएं शुरू करता है। जब ये गुजरात में स्टेडियम बना तो उन्होंने अपने नाम पर स्टेडियम खोल दिया। अब मोदी जी चाहते सचिन तेंदुलकर जी, जिनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उनके नाम पर स्टेडियम खोलते हैं। यानी इनके नाम पे तो राशन की किट भी जो है बांटी जा रही है। सीधे सीधे बात ये बोली जाए कि पिछले 12 सालों में हम आज भी उन्हीं समस्याओं को लेकर घूम रहे हैं जिन समस्याओं को 2014 में लेकर घूम रहे थे। गंगा यमुना की कोई सफाई नहीं हुई है, स्टूडेंट बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब सबसे बड़ी उपलब्धि 2014 के बाद पीएम मोदी। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने समाज को बांट दिया है। अब समाज का वर्ग एकत्रित होकर लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। ये केवल बोलने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को भाषा, खान पान, पहनावे, अलग अलग विचारों के नाम पर बांटती हुई नजर आती है। उसका मेन रीज़न ये है कि जब तक लोग अलग अलग चीज़ों में बटे रहेंगे वो एकत्रित होकर चीज़ें नहीं समझ पाएंगे कि असल में पॉलिटिक्स का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। यानी कि कुछ इतिहास में लिखने के लिए मोदी सरकार का बचा नहीं है आपके हिसाब से। आपसे भी बात कर लेती हूँ, वापस आऊंगी आपके सामने। इतिहास के बारे में बोल रहे हैं 2014 के बाद बहुत कुछ हो गया, आपको क्या क्या नजर आता है 2014? मैं अमित शाह की इस बात का समर्थन करता हूँ। क्यों करता हूँ? उसका कारण है कि वो स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा बीजेपी और आरएसएस का। क्योंकि 2014 के बाद से जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है उसकी शायद अगर इतिहास में लिखा जाएगा तो सबसे अधिक इन्होंने ही किया है। हर जितनी भी नियुक्ति होती है, हर एक नियुक्ति में ही पैसा चाहिए, धांधलेबाजी। अब आप देख लीजिए, हम जिस समस्या से हैं, यूपी पीजीटी में 35-35 लाख रुपए चला, यूपी पुलिस में 35-35 लाख रुपए चला। कहाँ गया पैसा? ये आरएसएस भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। 200 किलो चांदी, एक सोने की ईंट। भैया, बीजेपी के ही अच्छे दिन आए। जो अच्छे दिन का नारा इन्होंने दिया था, और जो 15-15 लाख रुपए की बात की थी, वो 15 लाख करोड़ कोई राजेश लेके भाग रहा है, कोई और लेके भाग रहा है, कहीं नीरव मोदी भाग रहा है। तो इन लोगों के अच्छे दिन आए हैं, तो इनका इतिहास तो स्वर्णिम है ही। तो जो कहते थे हिंदू खतरे में है, क्या आप वाकई में हिंदू खतरे में है जब ऐसे दान में भी लूट मचने लग गई? ऐसे अमीर हिंदू खतरे में है जो इनके द्वारा अमीर हुए हैं, वो अवश्य खतरे में है। क्योंकि जैसे ही इनकी सरकार जाएगी वैसे ही अडानी अंबानी के ऊपर गाज गिरेगी। जाहिर सी बात है गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि सारा देश का पैसा जो ये लूट रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है। जो एक गड्ढा तैयार हो रहा है। बीजेपी का इतिहास 14 के बाद लिखा जाएगा, तो आपको कौन कौन सी बातें लगती है जो इनके इतिहास में लिखी जाएगी? इनके इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि ये भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। देश आज़ादी के बाद से सबसे नंबर 1 पर भ्रष्टाचार। आंगनबाड़ी जैसे, जिन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वो उनकी धोती बेच के खा जाए। मैं आपको ये बात, ये हालत बीजेपी की है। ये हालत बीजेपी की है। इन जो आपको किसी ने चांदी के खड़ऊ दिए, बताइए, चप्पल, हाँ। वो भी आपने किसी विश्वकर्मा जी ने दिया था, उसको भी आपने बेच के खा लिया। 5 बजे गिनवा दीजिए कौन कौन सा आपको लगता है इतिहास में बीजेपी का जाएगा 2014 के बाद? 2014 के बाद जो 5 आपने कहा है, तो पहला इतिहास तो ये है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे है। दूसरा इतिहास ये है कि केवल लॉबी के थ्रू ही आपकी एंट्री हो सकती है आरएसएस में। आपको टीकाधारी होना जरूरी है, बगैर टीका के आपका काम नहीं हो पाएगा। तीसरा, आपको पैसे वाला होना चाहिए। चौथा, आप आंगनबाड़ी में भी जाइए, या 500 रुपये का आपको फ़ायदा है तो 400 रुपये आपको घूस देनी ही पड़ेगी। बगैर घूस दिए आपको कोई काम होगा नहीं। ये एक स्वर्णिम इतिहास है। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं अमित शाह बहुत 14 के बाद 2 इतिहास हो गए। 14 के पहले कुछ हुआ ही नहीं, 2014 के बाद विकास ही विकास देश में। 2014 के बाद तो विकास हुआ है, हम भी मान रहे हैं, उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, हम मना कहाँ कर रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद जैसे सिलेंडर हुआ, सिलेंडर हमको जहाँ पे 443 रुपये का मिल रहा था वो हमें 1000 रुपये का मिलने लगा। ये विकास है, ये विकास है। जैसे प्राइमरी विद्यालय हैं, कम से कम 90,000 के आसपास प्राइमरी विद्यालय बंद हुए, और जहाँ पे कम से कम मतलब 1000 बच्चों से कम स्टूडेंट है, जैसे आपस में मर्ज कर दिया प्राइमरी विद्यालय और क्या कहते हैं मिडिल विद्यालय को आपस में मर्ज कर दिया, जहाँ पे एक टीचर है जहाँ पे पढ़ाने वाला। और दूसरी बात ये है कि अब जैसे ग्रामीण, जब तक आप ग्रामीण स्तर को नहीं, जब तक ग्रामीण स्तर को आप नहीं खंगालोगे तब तक एक्चुअल आप नहीं बता पाओगे। ऐसा क्या काम बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने इन 12 साल में किया है जिसको इतिहास में जाना चाहिए?
बताया तो इनका यही सारे काम है। जैसे सिलेंडर हमको इतना महंगा दे रहे हैं और स्कूल की हालत है। मैं जिस ग्राम सभा से आता हूँ वहाँ का विद्यालय देख लो। मैं जब हम लोग 2005 में पढ़ते थे कम से कम 1000 स्टूडेंट थे। आज की यानी हालत शिक्षा व्यवस्था और खराब कर बिल्कुल ख़राब है वहाँ। आज की मैं प्राइमरी विद्यालय की मैं आपकी स्थिति बता दूँ तो 300 के आसपास बच्चे, क्योंकि सब प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। इनको क्या है ना, प्राइवेट झूठ बताया जा रहा मन से अमित शाह के द्वारा। झूठ, जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र को नहीं कवर करेंगे तो सारी चीज़ें झूठ है। अब जैसे कोई चीज़ होती है, अब जैसे ये पर्चा है, अब इधर आगे से तो इसको बढ़िया कर दिया, पीछे तो ब्लैंक है, पूरा ब्लैंक ही है। यही देश में भी हो रहा तो है, यही देश भी यहाँ प्रचार ज्यादा हो रहा है और प्रचार तो होर्डिंग में तो नंबर 1 ही है। अब जैसे अगर चुनाव यूपी में है तो इनकी होर्डिंग दिल्ली में हर एक उस पे पेट्रोल पंप पे मिलेगी, बस स्टैंड पे मिलेगा। तो इनकी ये सारी नीतियाँ हमेशा इनकी काम करती रहती है। सारी नीतियाँ। आप सर से भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे सर, बड़ा गुणगान किया जा रहा है, 12 साल बेमिसाल और इतिहास तक आ गए। इतिहासकार 2 इतिहास लिखेंगे, आपको क्या लगता है 2014 का इतिहास ऐसा क्या है जिसको लिखा जाएगा? देखो 2014 का इतिहास लिखा जाएगा मोदी जी और अमित शाह के नाम। 2 लोग देश पे शासन कर रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अच्छा। ये मोदी जी का इतिहास है, रिकॉर्ड है। और जिस चीज़ को मोदी जी ने हाथ लगाया है, जिस चीज़ को हाथ लगाया, संसद भवन को हाथ लगाया, मिट्टी को चूमा, राम मंदिर को हाथ लगाया, वो चीज़ भ्रष्ट बर्बाद हुई। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बची जिस चीज़ को मोदी जी ने छुआ और वो चीज़ सही रही हो। सब चीज़ बर्बाद हुई। मोदी जी का जो 12 साल का शासन है वो देश की बर्बादी का शासन है, आम जनता की बर्बादी का शासन है, मेरी बर्बादी का शासन है। जिस 70 साल की भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार, लुटेरी सरकार बोलो, गद्दार सरकार बोलो, कुछ भी सरकार बोलो, उस सरकार में CBSE बोर्ड की फीस 50 रुपये थी। और मोदी जी के सुशासन में, मोदी जी जिसे बोल रहे हैं इतिहास लिखने के लिए, इतिहास में लिखा जाएगा कि 50 रुपये की CBSE बोर्ड की फीस 1450 रुपये हुई और आज 2200 रुपये फीस है CBSE बोर्ड की। वो लिखा जाएगा इतिहास में। जिस मनरेगा का, जिस जन योजनाओं का मोदी जी विरोध करते, आज उन योजनाओं को लूट के खा गए, भ्रष्टाचार करके खा गए। 81 करोड़ों को राशन दे रहे हैं मोदी जी, 5 किलो राशन दे रहे हैं और बोलते हैं हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से दूर किया। 70 करोड़ लोगों के जीवन बदल दिया मोदी सरकार ने। वही तो मैं कह रहा हूँ, 25 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, गरीबी रेखा से दूर किया है। मोदी जी वायदा करते हैं और इतना वायदा कर रहे हैं कि जितना लोगों को दिया है उससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में पैसा बांट दिया, दिन रात होल्डिंग पे, और 81 करोड़ को राशन दे रहे हैं। फिर देश की GDP क्या है, इस देश का क्या है भविष्य, क्या है फ्यूचर? राम मंदिर को, जिस मंदिर के मोदी जी ने सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आधार पर ट्रस्ट बनाया, उस सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने साइड पे लगाते हुए आज राम मंदिर का क्या हाल है? भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए SIT गठित की और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई। और FIR दर्ज हुई किसके हुए? जो कुछ भी नहीं है, जीरो है, उनके ऊपर अभी भी बचाया जा रहा है। एक तो चोरी की गई और बस से सीना चोरी कर दिया। सारे जो भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। मोदी जी का एक ही उद्देश्य है, भ्रष्टाचार करो, मेरे साथ रह के करो, बड़ा करो और बार बार करो। लेकिन वो तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मोदी जी का रिकॉर्ड है ये। मोदी जी बार बार बोलते हैं कि पूरा बड़ा भ्रष्टाचार करो, जोर से करो, बार बार करो, मेरे साथ रह के करो। आज सारे भ्रष्टाचारी 2G गोला हो, कोयला घोटाला हो, मुख्यमंत्री हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बंगाल हो, कहीं का भी हो, आसाम का हो, सारे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, राज्यपाल बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, MP बने हुए हैं, राज्यसभा के मेंबर बने हुए हैं। छगन भुजबल से लेके अजित पवार जी चले गए, उनको लेके, नीतीश जी को लेके, आसाम हेमंत बिस्वा शर्मा ले लो, जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने अभी, जिनको बोलते थे जेब भरम। कोई भी ऐसा एक बता दो जो भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर मोदी जी ने आरोप लगाया हो और वो मुख्यमंत्री न बना हो, राज्यसभा से MP न बना हो। कड़ी में भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा। भगवान राम मंदिर तो उनका घर का मंदिर है, अपना मंदिर है, वो राम जी को लेके आए। हम लोगों को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपने घर में कोई चीज़ लेके आऊँगा तो मेरा उस पर अधिकार है पूर्ण। मैं कुछ तो आस्था का मामला बताते थे ना। अरे भगवान राम तो उनके घर के उंगली पकड़ के लेके आए थे ना, उंगली पकड़ के लेके आए, तो वो क्या करेंगे उनका भगवान राम जी का? उन्होंने घर बनवाया, मंदिर बनवाया तो अधिकार हो गया। उनका जन्म सिद्ध अधिकार है झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, चोरी करना, लुटेरे गद्दार भगोड़ों को संरक्षण देना। मोदी जी ने ऐसा बता दो मुझे,
अगर किसी ने बलात्कार किया, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, लूटपाट की, चोरी की, डकैती की, बैंक लूटे, जंगल लूटा, पानी लूटा, जो मोदी जी के साथ नहीं है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे आम जनता का आदमी हो, चाहे नेता हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, एमएलए, एमपी, कोई भी हो, सारे मोदी जी के साथ हैं। भ्रष्टाचारियों के संरक्षक मोदी जी, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक अमित शाह जी, ये भ्रष्टाचारियों के समर्थक हैं। हम जहाँ बैठे हैं, जिस काम के लिए बैठे हैं, ये कितने टाइम से लंबा भ्रष्टाचार, छोड़ेंगे नहीं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। हुआ क्या? शिक्षा मंत्री की तारीफ जिसको कर रहे आरोप लगे थे वो छत्तीसगढ़ का सचिव बना दिया। इनके यहाँ जो गलत काम करता है ना, जितना बड़ा गलत काम करेगा, जितना गालीबाज होगा, जितना चोर होगा, उसका प्रमोशन होगा मोदी जी के यहाँ। आप यही सब कुछ इतिहास में जाएगा मोदी। दिल्ली का इतिहास है। मोदी जी की विधानसभा के अंदर कपिल मिश्रा ने सीडी चलाई थी और कितना गाली गलौच मोदी जी के लिए देता था। आज उसका प्रमोशन होके क्या है, मोदी जी के वो करारा थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार के प्रमोशन लिया उसने और मंत्री पद लिया है कपिल मिश्रा ने। तो ये मोदी जी का इतिहास है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा, जितना महिलाओं पर अत्याचार करेगा, किसानों पर अत्याचार करेगा, जंगल को लूटेगा, पानी को लूटेगा, धरती को लूटेगा, आकाश को लूटेगा, रेलवे को लूटेगा, उसको उतना ही बड़ा प्रमोशन मिलेगा। तो ये अमित शाह कह रहे हैं 2014 के बाद जन कल्याण जो है नीतियों को बढ़ावा दिया गया है, जल, घर, पानी, तमाम व्यवस्थाएं आम जनता को दे दी गई है। मैम, एक ऐसी पॉलिसी बता दो जिस पॉलिसी पे अपने कामयाब हो। इन्होंने नोटबंदी की, 500 का नोट बंद किया, 1000 का नोट बंद किया। किस लिए किया था? कि भ्रष्टाचार को हटाने के लिए। 2000 का नोट लेके आए, 2000 का नोट ले आए। ये अपनी पॉलिसियों को अपने टाइम में नहीं चला पाए। जितने के 2000 के नोट चलाए थे इन्होंने, उससे ज़्यादा इन्होंने करप्शन किया उनकी छपाई में, फिर उनको बंद करने में। उनको नोट को छपवाने में, बंद करने में कितना पैसा खर्च होता है। ये अपने लोगों को भ्रष्टाचार में संरक्षण देने के लिए। आयुष्मान योजना का क्या हुआ? कितने लाखों कैग पकड़े थे, किसी पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक भी मंत्रालय बता दो जहां कार्रवाई, जिसमें आरोप लगता है वहीं पे पेपर लीक होगा, आग लगेगी, फाइलों में। तो अच्छा काम किया होगा 12 साल के अंदर मोदी जी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि भ्रष्टाचारियों को, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को, गरीबों को, वो अत्याचार करने वालों को संरक्षण दिया है। मोरबी का पुल, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि गुजरात में एक मोरबी का पुल है जिसमें 150 से लोग ज़्यादा घायल हुए और मरे। उस पुल का ठेका किसको दिया था? एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को। ये इतिहास में लिखा जाएगा। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हैं जो 2014 के इतिहास। मोदी जी के नाम इतिहास लिखा जाएगा कि गैस नाले में पाइप डाल के गैस बनाई जाएगी। ये भी मोदी जी के नाम इतिहास लिखा जाएगा, जो कि आज गैस के लिए देश त्राहीमाम है। पर वो पॉलिसी नहीं मोदी जी बता रहे, उसे नहीं बताएंगे। मोदी जी सबसे बड़े साइंटिस्ट बने थे कि नाले में पाइप डालो और गैस बनाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, तमाम चीज़ें बहुत बखान किया जा रहा है मंचों से। 12 साल को ग्लोरियस, बिल्कुल करेंगे, 12 साल को बहुत ग्लोरियस 12 साल दिखाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत हमारे और आपके सामने, उन 12 साल में कितने बार देश में आतंकवादी हमले हुए हैं, किस तरीके से आम जनता महंगाई से लगातार त्राहीमाम हो रही है, किस तरीके से स्टूडेंट लगातार पेपर लीक से परेशान है, महिलाएं लगातार असुरक्षित फील हो रही है। एक के बाद एक अत्याचार, एनसीआरबी का डेटा सामने आता है तो उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्य में महिलाओं के ऊपर जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लोगों का कहना है कि जब अगर 2014 के बाद इतिहास ही लिखना है तो क्यों ना इतिहासकार ये तमाम चीज़ें भी उसके अंदर डालें। आपको 12 साल के अंदर क्या कुछ ऐसा लगता है जो मोदी सरकार की उपलब्धियों में गिना जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में ताई देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।